कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा सब बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक कामों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिन लोगों के घरों में शादियां हैं उन्हें पास दिया जाएगा। सीमित लोगों के साथ वीकेंड में शादियों के आयोजन की इजाजत है। कोविड नियमों का पालन करते हुए आयोजन किया जा सकता है। के ऊपर, ताकि कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। उनको हम कर्फ्यू पासेस देके दिल्ली में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सिनेमा हॉल 30% क्षमता पर चल सकते हैं। साप्ताहिक बाजार को एक दिन में और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। 500 बेड खाली हैं। हर जरूरतमंद व्यक्ति को बेड मिलना चाहिए। केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि किसी एक ही अस्पताल में भर्ती होने की जिद न करें, किसी दूसरे अस्पताल में भी जा सकते हैं। इजाजत नहीं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल। दिल्ली में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे। एक दिन में आए 17,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली सरकार ने 2 दर्जन बैंक्वेट हॉल्स और 5 स्टार होटल्स को नजदीकी अस्पतालों से अटैच करने के आदेश जारी किए। यूपी में हाहाकारी संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय और बढ़ाया गया। 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया। अभी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। यूपी में भी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। मई में स्थिति की समीक्षा के बाद बोर्ड परीक्षाओं की नई तिथि का ऐलान किया जाएगा। यूपी में 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूल अब 15 मई तक बंद रहेंगे। लगातार बढ़ रहा है यूपी में संक्रमण और यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 20,510 नए मरीज आए। 67 लोगों की मौत हुई। यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासियों को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया। अब दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा और बिना लक्षण वालों को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि 12वीं बोर्ड एग्जाम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। देश में कोरोना की सबसे बड़ी मार, मरीजों ने 2 लाख का आंकड़ा पार किया। 24 घंटे में सामने आए 2,0739 मरीज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हाहाकार। पिछले एक दिन में 1068 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। पिछले एक दिन में 93,528 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या में भारी उछाल। अब 14,71,000 लोग देश के अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया। कहा, ना टेस्ट है, न हॉस्पिटल, न बेड, न वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन। देश में वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। बिना सैंपल दिए दिग्विजय सिंह को आ गया टेस्ट कराने का मैसेज। ट्विटर पर दिग्विजय सिंह ने पूछा, ये क्या हो रहा है? सैंपल देने से पहले ही मैसेज कैसे आ गया? दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की और रेणु देवी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल कुमार ने भी टीका लगवाया। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है। ये टीकाकरण भी मैक्सिमम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से 15 दिन के कर्फ्यू लगने के बाद सीएसटी स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। स्टेशन पर लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे की अपील, कहा पैनिक न करें और भीड़ न बढ़ाएं। गुजरात के सूरत में कोरोना से कोहराम, शमशानों में अंतिम संस्कार करने के लिए कतार लगी। कोरोना के कहर को देखते हुए कब्रिस्तानों में एडवांस में कब्रों की खुदाई की जा रही है। कब्रों की खुदाई करने के लिए मजदूरों की कमी पड़ने की वजह से जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक साथ 19 चिताएं जली। शव ज्यादा होने की वजह से जमीन पर ही चिता सजा दी गई। 8 शव वेटिंग पर है, जिनका दाह संस्कार आज किया जाएगा।
बंगाल में कोरोना से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक की मौत। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज सीट से प्रत्याशी थे रिजाउल हक। कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बंगाल चुनाव के छठे चरण के लिए ममता बनर्जी ने रोड शो किया। ममता ने कोलकाता के बेलिया घाट से मानिकतल्ला तक करीब 4 किलोमीटर तक रोड शो किया। ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया और रोड शो में भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज 18 जिलों में मतदान जारी। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया खास ख्याल, लेकिन कई जगहों पर कोविड गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ी। वहीं कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। बीरभूम जिले के नानूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में टीएमसी के एक नेता ने धमकी देने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता ने सीपीआईएम उम्मीदवार के हाथ के काट लेने की धमकी दी। कहा, अगर कोई सीपीएम को वोट देता है तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ड्यूटी पर डांस करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार के सुरक्षाकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार फिरोजा बेगम के सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। उन्नाव से पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी का जिला पंचायत में टिकट काटे जाने पर बेटी ऐश्वर्या सिंह ने की भावुक अपील। कहा, क्या मुझे और मेरी मां को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं? पश्चिम बर्धमान में बीजेपी के चुनावी समीकरण बिगाड़ने आसनसोल पहुंचे राकेश टिकैत। आसनसोल में टिकैत ने एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया और बीजेपी के खिलाफ आसनसोल में मोर्चा खोला। जम्मू कश्मीर घाटी में बर्फबारी। अप्रैल महीने में गुलमर्ग में बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी की वजह से घाटी का तापमान गिरा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बर्फबारी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था। जोधपुर की क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री का सारा सामान जलकर हुआ खाक। गुजरात के राजकोट में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। 3 रेस्टोरेंट में आग लगी और बताया जा रहा है कि सुबह हवा तेज होने की वजह से आग ने भयंकर रूप ले लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगान शांति प्रक्रिया को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ बातचीत की। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान की सराहना की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने छोटा किया भारत का दौरा। बताया जा रहा है कि यह फैसला भारत में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया गया। बोरिस जॉनसन अपनी यात्रा के दौरान भारत के पीएम मोदी से मिलेंगे। स्वेज नहर में फंसे जहाज पर $900 मिलियन का जुर्माना। मिस्र की स्वेज नहर में 23 मार्च को मालवाहक जहाज स्वेज नहर में फंस गया था और हफ्ते भर तक कारोबार हुआ। बताया जा रहा है कि शिप पर मौजूद 25 भारतीय भी फंसे थे। रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान किया। फिल्म 2005 में आई तमिल सिनेमा की सुपरहिट अन्यन की रीमेक है। रणवीर सिंह जल्द ही कपिल देव की बायोपिक फिल्म 83 में नजर आने वाले हैं। आलिया भट्ट को मिला कोरोना वायरस से छुटकारा। ठीक होने के बाद फोटो शेयर कर लिखा, ये वो वक्त है जब नेगेटिव होना अच्छा है। हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया बेटे का वीडियो। हार्दिक ने बेटे अगस्त का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मेरा बेटा, मेरा दिल, मेरी लाइफ। दुनिया के शीर्ष अमीरों में शामिल हुए टिकटॉक के फाउंडर। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक झांग सिमिंग की बेशुमार बढ़ी दौलत।